दैट जेई में करना है, क्रैक करना है, तो आपको 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमने हमारे वो जो तीनों ग्रुप है उसमें एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, आपको जो भी है उसमें से पढ़ना है जब तक हमारे नोट्स नहीं आते। बाय नेक्स्ट वीक आई थिंक नोट्स भी आ जाएंगे, सो फिर आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट? अच्छा, now let us talk about chemistry. Whether you study physics, chemistry, bio, anything, but they all are the parts of science. वो सब साइंस की ब्रांच है। सो 10th एग्जाम हो गया है, रिजल्ट्स आ जाएगा और आपने माइंड में डिटरमाइन किया है कि यू हैव टू टेक साइंस। सो बिफोर यू डू एनीथिंग यू शुड नो व्हाट इज साइंस। चलो एक मिनट के लिए अनम्यूट हो जाइए, मुझे बताइए व्हाट इज साइंस। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। 1 मिनट दे तो अनम्यूट हो जाइए। व्हाट इज साइंस? हेलो, 1 मिनट के लिए अनम्यूट हो जाइए। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज अनम्यूट हो जाइए। नेचर। हाँ, अभी मुझे बताइए व्हाट इज साइंस, बोलिए। किसी को कुछ आइडिया है? जस्ट आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देखते हैं कौन बता सकता है। साइंस इज एवरीथिंग। साइंस इज एवरीथिंग, बाप रे। चलो नेक्स्ट। नेचर। हाँ बोलो बेटा, बोलो, बिंदास बिंदास। It help us to give a scientific reason of everything. ओके, चलो और कोई बच्चा, और कोई एक आध जन तो बताइए कोई, लेट्स सी। The study of physical world. फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब सब म्यूट हो जाइए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। चलो सब म्यूट हो जाइए। नाउ साइंस का एग्जाम्पल के लिए हम साइंस को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट। मैं ना 50,000 साल पुराना, 50,000 ईयर्स अगो वाला इंसान की बात कर। तो वो इंसान कैसा था? वो दिन भर सिर्फ भागते रहता था। तो उसका रीजन क्या था? एक तो फूड के सर्च में, खाने के सर्च में, और अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए। तो एनिमीज उसके कोई पाकिस्तानी या ऐसे कोई एनिमीज नहीं थे। उसके एनिमीज उस जमाने में कौन थे? वाइल्ड एनिमल्स। और उस जमाने में ऐसे सीमेंट वाले हाउस भी नहीं थे, वो जंगल में रहा करता। तो उसके पास दिन में सिर्फ 2 ही एक्टिविटी थी, भागना, खाना और अपने आप को बचाना फ्रॉम होम एनिमीज, राइट? समझो भागते भागते एक जगह आ गया होगा, फिर कभी फर्स्ट टाइम उसने बारिश का एक्सपीरियंस किया होगा, तो बिजली कड़की होगी, आवाज हुआ होगा, बारिश गिरा होगा, उसने अपने हाथ में चेक किया होगा ये क्या गिर रहा है, फिर टेस्ट किया होगा, फिर पता चला इसको वाटर बोलते हैं, राइट? फिर ऐसा लगा बारिश आ गई, फिर बहुत दिन के बाद बारिश बंद होने के बाद ठंडी लगने लगी, फिर ठंडी लगने के बाद बहुत दिनों के बाद उसे वापस गर्मी लगने लगी। ऐसे साइकिल 1 बार 2 बार 3 बार चलते रहा। फिर उसके माइंड में फिक्स हो गया कि यस, जब बारिश होती है तो उसको रेनी सीजन बोलती है, फिर ठंडी लगती है तो उसको विंटर सीजन बोलते हैं, और फिर गर्मी लगती है तो उसको समर सीजन बोलते हैं। तो उसने समझ गया कि ये एक साइकिल है और ये साइकिल में काम हो रहा है, तो उस चीज का नाम दिया गया सीजन। ऑफ कोर्स उस जमाने में सीजन नाम नहीं दिया गया, कि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उस जमाने में तो जो भी लैंग्वेज था उसके हिसाब से लोग ने डिसाइड किया। बट ये जो वर्ड सीजन है ये कहाँ से आया? सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया। आई रिपीट, उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया होगा, और बाद में कंक्लूजन किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि पहले आता है समर सीजन, लाइक अभी ये समर चल रहा है, समर के बाद अभी रेनी सीजन आएगा और फिर विंटर सीजन आएगा। दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके शकुंतला जोशी, बेटा प्लीज अनम्यूट हो जाइए, अरे म्यूट हो जाइए प्लीज। शकुंतला जोशी, यस आई रिपीट, शकुंतला प्लीज म्यूट हो जाइए। ए गैलेक्सी J2 प्लीज म्यूट हो जाइए। यस, अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपके घर में आपके पापा कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल में, उन्होंने एक फोटो निकाला और उसको क्रॉप करना है, लेकिन पापा को नहीं आ रहा है। तो आपने क्या बोला? अरे पापा आपको इतना भी नहीं आ रहा है, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आपको आता है, पापा को नहीं आता है। तो क्यों?
आपने किसी के मोबाइल में वो ऑब्जर्व किया होगा, फिर एक्सपेरिमेंट किया होगा और फिर कंक्लूड किया होगा कि ऐसे क्रॉप होता है। तो साइंस 3 चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है एक्सपेरिमेंटेशन और थर्ड है कंक्लूजन। ये तीनों चीज का आपके पास सिस्टमाइज नॉलेज होना चाहिए। लाइक सपोज आप जूम लेक्चर आज अटेंड कर रहे हो तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को ये म्यूट करना है, मुझे अगर बात करनी है तो ऐसे हैंड रेस करने हैं। तो उस चीज का पहले आपने कभी ना कभी डेमो में ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा और फिर आप कंक्लूड करते हो। तो साइंस का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। साइंस मतलब एक सिस्टमाइज नॉलेज। वो नॉलेज कौन गेन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो किसकी वजह से गेन करता है? 3 चीजों की वजह से। तो व्हाट इज दैट? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। So I defined, it is very simple. Science is defined as systemized knowledge gained by mankind due to observation, experimentation and conclusion. समझ में आ गया? आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है बच्चे लोग? सिर्फ एक जन अनम्यूट हो जाइए। अद्वैत आप अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट के लिए। अद्वैत और सुजल कोई भी एक अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट। हाँ, आपको ये दिख रहा है स्लाइड व्हाट इज साइंस करके? हेलो शकुंतला, हेलो। हाँ, आपको ये दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है? कोई भी बच्चे लोग मुझे एक जन बताइए, आपको ये स्लाइड दिख रही है? कल्पेश सर दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। ओके, बस लेट मी कंटिन्यू। चलो आप म्यूट हो जाइए। यस, तो हमारा सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, science is defined as systemized knowledge gained by mankind due to observation, experimentation and conclusion. तो जब हमारे बच्चों ने बोला कि साइंस इज एवरीथिंग, यस साइंस इज एवरीथिंग, लेकिन वो एवरीथिंग के लिए आपको उस चीज का पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, कंक्लूजन करना पड़ेगा, उस चीज का नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब वो चीज साइंस बन जाती है। क्लियर? नाउ we'll talk about different branches of science. Science की 3 branches है। What are they? Physics, chemistry, bio. तो अभी हमारे फिजिक्स वाले सर फिजिक्स की बात करेंगे, शायद कल सर ने बताया होगा। जब बायो का लेक्चर हुआ रहेगा तो बायो की बात, लेकिन आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे। So now what is chemistry? तो जैसे साइंस इज एवरीथिंग, ऐसे केमिस्ट्री इज ऑल्सो एवरीथिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बिना केमिस्ट्री के हो सके। So, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का एक सेशन देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो हमारे बिना केमिस्ट्री की होती है। सो सबसे पहले जब हम उठते हैं, वी होल्ड ए टूथब्रश इन आवर हैंड। वो ब्रश बनता है प्लास्टिक से, तो वो केमिस्ट्री की देन है। वो टूथब्रश के ऊपर जहां आप पेस्ट लगाते हुए उसे बोलते हैं ब्रिसल्स, वो केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। जो पेस्ट है वो भी केमिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप माउथ वॉश करते हो, राइट, वो वाटर है, वो भी केमिस्ट्री है। बाद में आप नैपकिन यूज करते हो, वो भी केमिस्ट्री है। व्हेन यू गो फॉर ए बाथ, इफ यू मेक यूज ऑफ ए सोप, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री। आप लिक्विड सोप यूज करो, वो भी केमिस्ट्री है। आप किचन में गए, आपने चाय का जो वेसल रखा है स्टील का, वो केमिस्ट्री है। चाय जो गैस पे रखी है वो केमिस्ट्री है। गैस का सिलेंडर वो केमिस्ट्री है। उसके अंदर जो गैस है आइसोब्यूटेन, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री। आप जिसमें चाय पीते हो चाइना क्ले का बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री, राइट। इसके बाद जब आप समझो बाहर आके हॉल में बैठ गए, तो जो बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, जिसका भी बना हुआ है, स्टील है, वुड, वो एवरीथिंग इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। इनफैक्ट जब हम दुनिया में आए हैं, आप या मैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और जब हम नहीं भी रहेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन में प्लीज रिमेंबर, केमिस्ट्री मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जब एनीथिंग एंड एवरीथिंग आता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री में, दैट इज वी कॉल्ड एज मैटर। मैटर मतलब MATTER, मैटर। मैटर का मतलब क्या? एनीथिंग दैट
occupy space and possesses mass. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. चलो मैं बोलता हूँ चलो आप अमिताभ बच्चन के बारे में सोचिए, तो आपको उनकी इमेज दिखाई देती है, तो मतलब उन्होंने किधर ना किधर एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, उनके पास उनकी बॉडी में मास है, तो इट्स ए एग्जांपल ऑफ whom मैटर. आप आपका कोई भी मंदिर के बारे में सोचिए, उन्होंने कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, इट हैज ए मास, इट्स ए एग्जांपल ऑफ मैटर. इनफैक्ट आप किसी के बारे में भी सोचिए, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है and it has a mass, it's an example of matter. So how you define matter? Anything that occupies space and possesses mass is called as matter. अब केमिस्ट्री और मैटर का क्या रिलेशन है? अब हम जब केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ ओनली केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन से बनता है केमिस्ट्री, वो एग्री करते हैं, लेकिन सिर्फ केमिकल रिएक्शन से केमिस्ट्री नहीं है. केमिस्ट्री में बहुत कुछ है. हाँ, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा एक केमिकल रिएक्शन से. केमिकल रिएक्शंस में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स. एटम्स और मॉलिक्यूल सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री. एक एग्जांपल, हाइड्रोजन को ट्रीट करते हैं विद ऑक्सीजन. व्हेन यू ट्रीट हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, आपको मिलता है वाटर. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स और मॉलिक्यूल रीअरेंज हो गए और बन गया वाटर. सो दैट इज नथिंग बट केमिस्ट्री. सो व्हाट इज केमिस्ट्री? It's a rearrangement of atoms and molecules, या उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये तो एक जनरल था. हम एग्जैक्ट डेफिनेशंस पे जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे. समझो आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके बेडरूम में एक एसी लगाने वाला हूँ बेटा. तो जब वो एसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? उसका स्ट्रक्चर, कि वो कैसा एसी होगा, स्प्लिट एसी होगा या विंडो एसी होगा. सो कभी भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट चीज हमारे दिमाग में आती है वो होता है उसका स्ट्रक्चर. लाइक हम होटल में बैठे हैं तो हमको सोचा कि हमको क्या मंगाना है, तो हमने सोचा इडली सांभर. तो जैसे वर्ड इडली सांभर आया तो आपके दिमाग में पहले तो उसका इमेज आ जाता है. सो आई रिपीट वंस अगेन, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज स्ट्रक्चर. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड आएगा कंपोजिशन. लाइक मैंने एक एसी का एग्जांपल दिया तो आपके दिमाग में तो आ गया कि चलो स्प्लिट एसी आने वाला है. फिर कंपोजिशन, वो कैसा होगा, मतलब उसका कलर कैसा होगा, किसका बना हुआ होगा, ऐसे. सो फर्स्ट चीज जो दिमाग में आता है वो होता है स्ट्रक्चर. सेकंड चीज जो दिमाग में आती है वो है कंपोजिशन. फिर थर्ड चीज दिमाग में आती है कि वो एसी लगने की वजह से मेरा रूम कूल हो जाएगा. तो रूम का कूलिंग होना वो एसी की प्रॉपर्टी हो गई. सो तीन चीज पे कोई भी कंटेंट रिलाई करता है. व्हाट इज दैट? फर्स्ट स्ट्रक्चर, बाद में कंपोजिशन, और तीसरा प्रॉपर्टी. किस चीज पे रिलाई करता है? मैटर. तो मैटर डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, इस चीज को हम बोलते हैं केमिस्ट्री. सो डेफिनेशन एकदम सिंपल है. केमिस्ट्री क्या है? तो सर आप केमिस्ट्री साइंस से लेके आ गए, तो उसको कैसे कनेक्ट करता हूं? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ whom. सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेकंड कंपोजिशन एंड थर्ड प्रॉपर्टी. लेकिन किसका? मैटर का. अब जब मैं बोलता हूं मैटर, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो किसी का भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करो, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन के बारे में बात करो, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ whom? केमिस्ट्री. तो देखो मेरा केमिस्ट्री का डेफिनेशन आ गया. केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ whom, composition, structure and properties of matter in any reaction by one form to another form. Chemistry is science of atoms, molecules and their what? Transformations. Please be alert. मैं फिर से repeat करता हूँ. Chemistry is that branch of science that deals with study of structure, फिर composition and properties of whom? Matter. अब हम एक दो एग्जाम्पल क्लेम करते हैं. लाइक फिजिक्स वाला प्रोफेसर बोलता है कि हमने एसी दिया, हमने फैन दिया, राइट. वर्किंग ऑफ एसी एंड वर्किंग ऑफ फैन इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स.
तो कैसा है, लेकिन वर्किंग ऑफ फैन इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स, लेकिन मेकिंग ए फैन इज ए एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री। फैन बनेगा तो फैन यूज कर पाओगे। तो आपको फैन तो पता है, फैन की ब्लेड मेटल की बनती है या प्लास्टिक्स की भी होती है, टेबल फैन होता है। तो अब ये फैन कैसे वर्क करता है, जब आप स्विच ऑन करता हो तो वो रोटेट होता है, तो वो एयर को कट करता है और वो एयर को कट करके थ्रो करता है, राइट। तो एयर को कट करके थ्रो करना, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स। बट मेकिंग ऑफ फैन इज ए एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट, एसी की क्या प्रॉपर्टी है, आपने बेडरूम में एसी लगाया तो आपका रूम कूल हो जाएगा, लेकिन आप बेडरूम के बाहर जाइए तो आपको यू विल फील वार्म। तो उसका रीजन क्या है, अगर वो अंदर कूलिंग इफेक्ट देता है तो बाहर हीट जनरेट करता है। सो दैट इज वर्किंग, दैट इज फिजिक्स। लेकिन एसी जिससे बनाया गया है वो है केमिस्ट्री। सो बेटा ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है विच हैज बीन फॉर्म्ड विदाउट मेकिंग यूज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री का रोल तीन ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टी। किसका, मैटर का। तो मैं एक बार मैटर का डेफिनेशन बताता हूं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोसेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। अब वी नो वेरी वेल, बच्चे लोग स्कूल सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सो व्हिच आर द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? वेरी सिंपल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो चलो मैं एक डस्टर का एग्जांपल लेता हूं। तो डस्टर का एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड। सो हाउ यू डिफाइन सॉलिड? Substances having definite shape and definite volume is called as solid. अब हम लिक्विड की बात करते हैं। सपोज मैं 1 लीटर का बोतल लेके आया, पानी का बोतल, बिस्लरी का, तो उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और उसका शेप कौन सा होगा? जो बोतल का शेप है। फिर वही वाटर को मैंने एक जग में डाल दिया, जग एम्प्टी था, तब वॉल्यूम कितना है? सर सेम 1 लीटर, लेकिन शेप कौन सा हो गया? जग का। अब वही वाटर को मैंने एक ड्रम में डाल दिया या बकेट में डाल दिया जो खाली थी, तो वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, लेकिन शेप कौन सा हो गया? बकेट का। मतलब तीनों एग्जाम्पल में आपका वॉल्यूम सेम रहा लेकिन शेप चेंज हो गया। सो देन इट इज कॉल्ड एज लिक्विड। Substances which do not have definite shape but has definite volume is called as liquid. Here it occupies the shape of container. वो कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करता है बच्चों। क्लियर? अब हम गैस की बात करेंगे। समझो हमने कोई डीओ स्प्रे यूज किया, तो उसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, and that is gases. So how you define gas? Substances which do not have definite shape nor definite volume is called as gas. मैंने सबसे पहले शुरुआत की मेरे डेफिनेशन साइंस के साथ। साइंस इज नथिंग बट, मैंने बोला कि एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज गेन्ड बाय मैनकाइंड 3 चीज की वजह से। पहला ऑब्जर्वेशन, बाद में एक्सपेरिमेंटेशन और बाद में कंक्लूजन, राइट। लाइक हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके कंक्लूड किया कि एक्लिप्स ये साल में आएगा, ये साल में ये मंथ में आएगा, ये मंथ में ये दिन पे आएगा। तो उनको कैसे पता चला? उन्होंने सिर्फ 3 चीज पे ध्यान दिया था उस टाइम पे। व्हाट इज दैट? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन। साइंस को मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, जिसमें मैंने स्टार्ट किया डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 3 चीजों पे रिलाय करता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, और फिर उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन किसका? मैटर का। मैंने बताया था व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोसेसेस मास इज कॉल्ड एज व्हाट? मैटर। समझ में आ गया? केमिस्ट्री को मैंने ऐसा भी डिफाइन किया था कि जहां रीअरेंजमेंट होता है, किसका? एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, या ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया केमिस्ट्री? अब 1 मिनट के लिए अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए सब लोग। यस, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया केमिस्ट्री का बच्चे लोग?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. that was chemistry का definition, science का definition. अब हम what is the contribution of chemistry हमारे society में, what हमारे nature के लिए chemistry ने क्या किया है. Mute हो जाइए अभी सब. Once again mute हो जाइए. Yes, the contribution of chemistry to the society. तो सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर के फादर, लाइक आपके फादर के ग्रैंडफादर हम बोलेंगे, राइट? उस जमाने में 3 चीज पे बहुत फोकस होते थे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. आज आप लोग खुश है कि आपके पास रहने के लिए घर है, पेरेंट्स खाना दे देते हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं. सो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इज नॉट ए इम्पोर्टेंट इश्यू फॉर यू ऑल. बट उस जमाने में फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग वाज ए इम्पोर्टेंट इश्यू. तो हम सबसे पहले बात करते हैं फूड की. उस जमाने में लाइक 60-70 इयर्स एगो फूड का प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ करता था कि हम सब लोगों को खाना दे सके. उतना प्रोडक्शन नहीं था फूड ग्रेन्स का. तो जब उतना प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का नहीं था तो स्टार्वेशन से लोग मर जाते थे, लोग में उतनी एनर्जेटिक लेवल नहीं हुआ करते थे. तो क्या होता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे ड्यू टू स्टार्वेशन. बहुत लोग पुअर ही थे, फार्मर्स थे, बट दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ. बट अब हमने यहाँ केमिस्ट्री का हेल्प लिया. तो केमिस्ट्री ने हमको क्या हेल्प किया? केमिस्ट्री ने बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक तो हमारी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट ने फूड के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया. उस जमाने में बहुत सारे फूड ग्रेन्स नष्ट हो जाते थे बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड ऑल. बट अभी हमारे पास अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है. उसके वजह से हमारे ग्रेन्स उतने डिस्ट्रॉय नहीं होते. तो उसके वजह से हमारे पास अभी अच्छा खासा प्रोडक्शन है. 60 इयर्स पहले इंडिया के सब लोग के पास फूड ग्रेन नहीं हुआ करता था, नहीं खरीद पाते थे. लेकिन अब आपके लिए व्हाट इज द सोर्स कि अब हमारे पास पैसे होने चाहिए. फूड ग्रेन तो मिलेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतने लेवल का हो गया है इंडिया. उसके अलावा प्रोडक्शन तो बड़ा है, हम साथ में फूड ग्रेन्स दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे कंट्री के पास इतना सफिशिएंट क्वांटिटी के फूड है कि हम खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं. तो उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लाइक सपोज आपके ग्रैंडफादर के टाइम अगर उनको मैंगो लेना हो, लाइक मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर को अगर मैंगो लेना हो तो शायद उनको बॉम्बे तक जाना पड़ता था, राइट, 30 किलोमीटर दूर. फिर मेरे फादर के टाइम ऐसा आ गया कि मेरे स्टेशन पे, लाइक अभी जालना में सपोज उतने मैंगोस के प्रोडक्शन नहीं हुआ करते थे पहले. फिर ऐसा फेज आया कि जालना में स्टेशन के पास मिलता है, बस स्टॉप के पास. अब ऐसा फेज आ गया कि हर एरिया में मैंगो वाला है और मिल रहा है. तो ऐसा खाली जालना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ. ऑल ओवर इंडिया के गली गली में मैंगो बिक रहे हैं. तो क्यों बिक रहे हैं? बिकॉज मैंगो का प्रोडक्शन उतना बढ़ गया है. हमारे गवर्नमेंट ने दे हैव टेकन मेजर स्टेप्स के फूड का प्रोडक्शन भी बढ़े और पीपल शुड गेट इनफ ऑफ फूड. हाँ, बट प्रॉब्लम है that time the problem was with food grain and now the problem is with money. You should have sufficient money to purchase all this thing. But anyhow, हमारा कंसर्न मनी के साथ नहीं था. हमारा कंसर्न ये था कि केमिस्ट्री ने हमको क्या हेल्प किया है. तो केमिस्ट्री ने बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फूड का प्रोडक्शन बढ़ा के दे दिया, राइट. तो इसके वजह से हमको भी खाना मिल रहा है, दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारे अल्फांसो मैंगो दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं बच्चे लोग, राइट. ये हो गया फूड. अब हम क्लोथिंग की बात करते हैं. आपके ग्रैंडफादर के टाइम से कॉटन एंड सिल्क वाज ओनली द मटेरियल. आप शायद आपकी ग्रैंड मदर को पूछ के देखना, वो यही बोलेगी कि मेरे पास तो मेरे शादी के टाइम की एक ही साड़ी थी, जितने भी शादी में जाओ मैं वही साड़ी पहन के जाती. बट आप आपके बारे में सोचिए, लाइक सपोज आपके कजिन की शादी है या आपके किसी की भी शादी है घर के क्लोजेस्ट पार्ट में,
तो आपके अगर कोई मेहंदी की रस्म है तो आप सोचेंगे मैं उस टाइम ये पहनूंगी, बारात आएगी तो मैं ये पहनूंगी, शादी होगी तो मैं ये पहनूंगी, अगर शाम को रिसेप्शन है तो मैं ये पहनूंगी। मतलब जितने भी फंक्शन है उस शादी के रिलेटेड हमने अलग अलग कपड़ों के चॉइस बना के रखे हैं। तो उस जमाने में चॉइस एक ही था, जो सुबह पहना वही दिन भर पहन के रखना है। तो रीजन था सोर्सेस लिमिटेड है, अब सोर्सेस लिमिटेड नहीं है। So what contribution chemistry has done for clothing? It's very simple. Chemistry ने क्या किया है? Chemistry ने natural material है, like cotton है, silk है, वो तो है ही, but हमने synthetic material पे भी ध्यान दिया है। हमारे पास synthetic material है like nylon, rayon, terylene। ये किसने बनाया है? ये बहुत सारी कंपनीज बनाती है, बट इंडिया में एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल्स पे है। आई होप यू वुड हैव हर्ड रिलायंस। तो रिलायंस का टेरिलीन पॉलीप्रोपिलीन का बहुत बड़ा फैक्ट्री है गुजरात एट जामनगर, विच वर्क्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। हमारी बहुत सारे गर्ल्स को पता होगा सिंथेटिक मटेरियल्स, राइट? बॉयज ऑफन आल्सो यू नो अबाउट सिंथेटिक मटेरियल्स। आपके जो टी शर्ट्स बनते हैं, आप जो इसके लिए गेम्स में यूज करते हो, क्रिकेट खेलते वक्त, और वो जो भी टी शर्ट्स पहनते हो वो सब सिंथेटिक मटेरियल के, राइट? ये हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टुवर्ड्स क्लोथिंग। मतलब नेचुरल के साथ आर्टिफिशियल क्लोथ्स भी आ गए, इसलिए ऑप्शंस बढ़ गए अलग अलग कपड़े पहनने, और वो बजट भी हमको पर्टिकुलर बजट में मिल जाता है। थर्ड है शेल्टर। लाइक आप बात करते हैं हम राजा महाराजों के जमाने में, तो उस जमाने में जो उनके किले हुए करते थे तो स्टोन्स के बने हुए होते थे, आप देखते ही हो पिक्चर में। लेकिन अंदर का जो इंटीरियर होता था उसमें बहुत सारे अलॉयज यूज होते थे, राइट? लेकिन जो प्रजा थी उनके घर तो किससे बनते थे? मड के। बट नाउ यू सी योर हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ मड। यहाँ केमिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लाइक अभी हमको समझो कोई घर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ब्रिक्स लेंगे। तो ब्रिक्स आया केमिस्ट्री से। फिर प्लास्टरिंग करेंगे तो वो केमिस्ट्री से हुआ। फिर प्लास्टरिंग के बाद उस पर सीमेंट से प्लास्टरिंग किया, वो केमिस्ट्री हुआ। फिर हमने उसको पेंट किया, वहां केमिस्ट्री आया। फिर हमने पिलर्स बनाए स्टील और आयरन के, वहां केमिस्ट्री यूज हुआ। हमने बहुत सारे ब्रास और ये सब अलॉयज यूज किए, तो ये केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो मॉडर्न हाउसेस में बेटा the proportion of iron, cement, steel, brick, sand has increased, जबकि पहले तो सिर्फ किससे होते थे? stones. So this is the contribution of chemistry. हमारे पास एक्सप्रेस हाईवे है, तो एक्सप्रेस हाईवे जो बनता है वो इट इज प्योरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। तो जो ग्रैंडफादर के टाइम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये हुआ करता था, आज वही केमिस्ट्री ने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग को एक नया रास्ता दिखाया, राइट? अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टुवर्ड्स मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में केमिस्ट्री का क्या रोल है? तो फर्स्ट बहुत सारे एक हम बात करते हैं से लाइक पार्किंसंस डिजीजेस। मिडल एज पीपल और एल्डर पीपल लाइक से योर फादर और योर ग्रैंडफादर, राइट? उनमें एक ऐसे सब में नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइप है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, राइट? उनमें एक पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक डिसऑर्डर हो जाता है। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स में कभी कभी आप देखते हो उनके हाथ शिवर करते हैं, मतलब दुरुस्ते आपने देखा होगा। शिवरिंग नॉट बिकॉज ऑफ आप रेन में भीग जाते हो, शिवरिंग उम्र देखा होगा ना आपने, कोई जो उम्र वाले हैं उनके हाथ बहुत शिवर करते हो, बराबर पकड़ नहीं पाते। तो वो डिजीज को हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, और उससे जो दवाई बनती है दैट इज एल डोपा, वो ट्रीटमेंट के लिए है। सो ए पर्टिकुलर डिजीज विच अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? मेनली इन द केस ऑफ एल्डरली एंड मिडल एज पीपल, उनके लिए जो दवाई होती है दैट इज एल डोपा। नेक्स्ट, कभी आपको डायबिटीज हो जाए, आपको नहीं मतलब जनरल बात करता हूं, कभी किसी को डायबिटीज हो गया तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें आपके बॉडी का पैंक्रियास फंक्शन करना बंद हो जाता है,
और पेंक्रियास क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। तो पेंक्रियास फंक्शन करना बंद हो गया, इंसुलिन सिक्रेट करना बंद हो जाता है, तो हमको आर्टिफिशियल सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ता है। और वो जो दवाई है ह्यूमन इंसुलिन, दैट इज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, राइट? एक जमाना था, लाइक से योर ग्रैंडफादर जब यंग रहे होगे, उस जमाने में किसी को टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, तो बहुत डर जाते थे लोग, क्योंकि उसके वैक्सीन नहीं थे उतने कुछ, तो वो उस जमाने में लोग उसको बहुत डर जाते थे कि क्या होगा, राइट? लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने उसका स्टडी किया। आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि मुझे टीबी हुआ है, तो लोग क्या बोलेगा? अच्छा बेटा दवाई ले लेना, आप हो जाओगे, बिकॉज नाउ यू ट्रीट दैट डिजीज एज वेरी नॉर्मल। लेकिन आज का एक पर्टिकुलर डिजीज है जो आज भी हमको बहुत तंग करता है। कल्पेश सर, कोरोना तो है, वो तो सही है, कल्पेश सर, बट यस, हेलो कल्पेश सर, कदम सर, या हाँ, 2 मिनट में सेशन खत्म होगा, सेशन 1। या आई नो दैट, आई नो, इट्स शोइंग मी। बच्चों को बोलना पड़ेगा उसको नेक्स्ट सेशन। या सॉरी students, so there is I'm sorry where I was, I was telling you कि एक जमाना था TB was considered to be dreadful disease, but आज के जमाने में कोरोना तो है ही, but a very important, that is if we come to know कि if our closest relative is suffering from cancer, तो हम डर जाते हैं। Like हमने last month ही देखा था, so we have lost hello, students, it's showing me that it's almost time up. आपका एक नेक्स्ट सेशन वापस 10 मिनट्स के बाद होगा, लेकिन जितना चलता है चलने दीजिए। इट्स शोइंग मी ऑलमोस्ट द टाइम अप, राइट? हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, लाइक हमने लास्ट मंथ में हमने 2 फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी को लॉस किया है, यू नो, राइट? इरफान खान एंड ऋषि कपूर जी, राइट? सो दे डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। बट नाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन कौन से स्टेजेस पे आप हो। आप 3rd स्टेज पे हो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप 1st स्टेज पे है, so there are many drugs such as Splatin, Taxol. These are life-saving drugs to give relief to which patients? Cancer patients, right? Apart from that, AIDS. So azithromycin, that is AZT. बच्चे लोग ये questions बहुत बार repeat हुआ है entrance exam. I repeat once again. They will give you 4 options of the treatment of AIDS. What medicines is used? So AZT, that is azithromycin. So please remember, students, this is a medicine for the treatment of AIDS. For treatment of swine flu, make use of Tamiflu, right? ये है certain medicines which have been used by people in order to, I repeat, these are certain medicines which are used by people to overcome from the disease which they are suffering from. बच्चा, it's almost time up. मैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब 10 मिनट्स के बाद वापस नेक्स्ट सेशन है, उसमें मैं जाता हूँ, बट मैं एक रिपीट करता हूँ, हम बट नीट में जरूर आते हैं, राइट? गोइंग फॉर द नेक्स्ट। नाउ लेट अस टॉक इन अ डिफरेंट वे। मैंने बताया था फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हमारा बेसिक नीड्स था, राइट? फिर केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन दे दिया, केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन किया, और आज भी हम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग को ही मेन मान रहे हैं, बट उसे डिफरेंट लेवल पे ले रहे हैं, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज की कुछ अलग जरूरतें भी है। लाइक सी यू हैव सीन ट्रेन्स है, बसेस है, ट्रक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोप्लेन्स है, फिर सेल्स है, डिफरेंट सेल्स लाइक डेनियल सेल, लेड स्टोरेज सेल, ड्राई सेल, निकल, कैडमियम, लिथियम सेल, फ्यूल सेल। ये सब भी हमारे डे टू डे लाइफ में हमको बहुत यूजफुल हो रहे हैं, right? But this was not before 50 to 60 years back. So here, chemistry is also playing an important role. Apart from food, shelter, clothing, medicines, chemistry ने ये रोल भी प्ले किया है। फिर पॉल्यूशन को कैसे कम करना, right? फिर सब सेल्स बनाना। Apart from that, प्लास्टिक्स है, बेकलाइट है, लिक्विड क्रिस्टल्स है, एडिसिव्स है, एडिसिव्स लाइक ग्लू है, फेविकॉल है, वो सब है, पेंट्स है, कोटिंग मटेरियल्स। दिस ऑल आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सिलिकॉन चिप्स है, प्रोसेसर्स है जो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, राइट? सो दे आर ऑल्सो नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर द सोसाइटी।
इसके अलावा इंडस्ट्रीज की भी देन है। अभी इंडस्ट्रीज में मशीन्स होते हैं, लाइक अगर हम एक बिस्लरी बोतल लेते हैं तो बिस्लरी का बोतल ऐसे तो नहीं बनता है, उसका एक डाई बनता है। सो दैट एवरीथिंग ऑल्सो इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, बट वो जोन कौन सा है? इंडस्ट्री। बाद में आता है लग्जरी। लग्जरी में लग्जरी कारें है, उसमें सिस्टम्स है, फिर लाइक हम एयर कंडीशन की बात करते हैं। तो ये जो सब बन रहा है, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। So chemistry playing an important role for basic needs such as food, shelter, clothing. Second, medicines. Third, industries. और fourth मैंने बताया luxuries. Right? अब आपका एम क्या होगा कि आप सोचेंगे कि मैं जब कमाने लगूंगा तो सबसे पहला मेरा जो मैं ये मोबाइल लूंगा, ये तो ये सब बात आ गया लग्जरी से। आप सोचोगे मैं ये कार लूंगा, आप घर लोगे ठीक है, अगर आपके पापा का घर है तो यू वोंट थिंक ऑफ योर हाउस because you have a shelter, but then your first need may be a big car, or we can say some sedan car or luxury car, या AC है, या कोई अच्छा सा मोबाइल है, लैपटॉप है। so ये ऐड हो जाता है लग्जरी में। बट प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? नाउ केमिस्ट्री के लिए दूसरा एप्लीकेशन हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वारफेयर। अब यहाँ हम बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव गैसेस है, बॉम्ब्स है, जो हमको वॉर्स में यूज होते हैं, लेकिन हेल्प कौन करता है ये बनाने के लिए? इसका कंट्रीब्यूशन किसने किया है? केमिस्ट्री में। सो विद इन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, वेरियस डिस्ट्रक्टिव गैसेस, बॉम्ब्स, दे हैव बीन इन्वेंटेड एंड दे आर यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस? वॉर। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स। हमारी सिस्टर्स है, मदर्स है, कजिन्स है, ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आइटम्स यूज करते हैं, लाइक पाउडर है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, लाइनर्स है, राइट? सो ये जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स है वो ऐसे बनाया जाए जिससे हमारे को कोई साइड इफेक्ट्स ना आए, हमको कोई एलर्जी ना हो। चीपर लोगे तो एलर्जी के चांसेस है, अच्छे क्वालिटी के लोगे तो एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये बनाने में, राइट, ये बनाने में केमिस्ट्री हैज प्लेड ए मेजर रोल। The next part is health. हम अगर हमको दाल चावल रोटी बाजी अच्छी नहीं लगती, हम कुछ भी ऐसे ही फास्ट फूड जंक फूड खाते रहेंगे, तो देयर में बी लॉट ऑफ डेफिशिएंसी। फिर बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे ये लो मल्टीविटामिन खाइए, कैल्शियम की दवा खाइए। ये तो मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो दवाइयाँ भी आती है, राइट? वो दवाइयाँ दो टाइप की होती है, एक नेचुरल सोर्स से बनी हुई और एक सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स की होगी तो इट इज कॉस्टली, और अगर इट इज सिंथेटिक एंड मैन मेड तो थोड़ा चीपर होता है। बट देन ये सब कंट्रीब्यूशन भी आया किसकी वजह से? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, राइट? फिर केमिस्ट्री हैज प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन ऑल्सो। एजुकेशन में केमिस्ट्री की वजह से अलग अलग फील्ड्स आ गई, लाइक पैरा केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है, टॉक्सिलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, राइट? अब हम पहले तो आप टाइल्स की बात करो तो नॉर्मल टाइल्स आती थी, लेकिन अभी हमारे सिरेमिक्स में बहुत सारे डिजाइन्स आ गई है, तो वहां भी केमिस्ट्री हैज प्लेड ए वेरी मेजर रोल्स। माइक्रो अलॉयज है, कार्बन फाइबर्स है, राइट? सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टू द सोसाइटी। बच्चों, इसमें से हार्डली एक या दो क्वेश्चन आएंगे, बट इट वाज जस्ट इंटरेक्शन। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो मेडिसिन के क्वेश्चन है वही आएंगे। अभी तक खाली एक या दो ही क्वेश्चन हुए हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टू द सोसाइटी? मैं एक बार रिपीट करूंगा। वी स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ साइंस, वी कंटिन्यू विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री से हम आए मैटर पे। मैंने मैटर पे बताया एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोसेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। कंट्रीब्यूशन बताया केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ? सबसे पहले बेसिक नीड्स पे, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग पे। नेक्स्ट आया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। फिर थर्ड आया मैंने बोला इंडस्ट्रीज है, लग्जरी है, और फिर लास्ट वॉरफेयर है, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ है, एजुकेशन। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस आर important only up to entrance point of view, only for topic medicines.
रेस्ट क्वेश्चंस आर डे टू डे लाइफ, हमें ये सब पता था, लेकिन ये सब का कनेक्शन केमिस्ट्री के थ्रू है वो शायद नहीं पता होगा, राइट? नाउ एक लास्ट हम स्टार्ट करेंगे द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम वेरियस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक है गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स थ्योरी, राइट? जब लॉ आता है तो फॉर्मूला भी आएगा और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। There may be structure of matter, energy changes also in this. So whenever anything requires transformation of matter, laws, principle, theories, तो वो सब एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करता है, which we call as physical chemistry. बच्चों, so this chapter is a part of physical chemistry. इसका डायरेक्ट कनेक्शन जाता है हमारा 6th या 7th चैप्टर से, जिसको बोलेंगे आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? इसके सब फॉर्मूलेज वहां यूज होने वाले हैं, एंड सम बेसिक कंसेप्ट और आयोनिक इक्विलिब्रियम का दोनों फॉर्मूला यूज होगा हमारा 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव। ये तीनों चैप्टर बेटा कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री, जहां हम सिर्फ लॉस के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी चेंजेस एंड द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, we all are aware about periodic table, जिसमें एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये सब एलिमेंट्स है। अब हम वो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे कंपाउंड्स। लाइक सपोज हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूंगा तो आई मे गेट वाटर, आई मे गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ये हो गए कंपाउंड्स। ऐसे लिथियम के कंपाउंड्स हो गए, बोरॉन के कंपाउंड्स हो गए। सो सपोज हाइड्रोजन के 50 कंपाउंड्स बने, लिथियम के 20 कंपाउंड्स बने, बोरॉन के 50 कंपाउंड्स बने, ऑक्सीजन के 100 कंपाउंड्स बने, नाइट्रोजन के 200 कंपाउंड्स बने। तो मैंने कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उसके कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई और उसको टोटल करके रख दिया, राइट? एक फिगर आई हुई होगी, और यहां मैं कार्बन लेता हूं। कार्बन के कंपाउंड्स लाइक अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन के साथ गया तो बनता है हाइड्रोकार्बन्स, वी आर वेरी मच अवेयर हाइड्रोकार्बन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोक्सीन, राइट? सो खाली कार्बन के कंपाउंड्स टोटल करता हूं ना, तो इट इज मोर देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, ऑल द एलिमेंट्स। मतलब कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है उसके कंपाउंड की लिस्ट बनाए और उसको टोटल किया, तो इट इज लेस देन अलोन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बन को एक स्पेशल वैल्यू दिया गया है, एंड वी आर स्टडिंग कार्बन इन ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with study of carbon and carbon compounds, right? तो inorganic chemistry क्या है? inorganic chemistry मतलब कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो, so they come under a branch of chemistry which is called as inorganic chemistry. मैंने 3 ब्रांचेस बताई। फिजिकल जो डील करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, लॉस, प्रिंसिपल, थियोरीज। ऑर्गेनिक मतलब सिर्फ एंड सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है एंड कंपाउंड्स, दे कम अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोई भी दो चीज को सेपरेट करना है, अल्कोहल और वाटर मिक्स हो गया, सेपरेट करना है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस आप पढ़ने वाले हैं, जैसे शायद स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी चीजों का सेपरेशन करना, आइडेंटिफाई करना, उसको अगर हम एक कोई पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से स्टडी करते हैं, सो दैट कम्स अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप अपने बच्चे 12th चैप्टर जो है, 12th नहीं, इसमें तो 3rd चैप्टर आएगा न्यू सिलेबस में, 3rd चैप्टर है एनालिसिस करके। तो एनालिसिस में आप
एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा बायोकेमिस्ट्री। लाइक ब्रेड बनाने के लिए यू नो व्हाट वी आर यूजिंग ईस्ट, राइट? सो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, कैप्सूल से, ये सब। तो वो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम आई रिपीट, the different branches of chemistry we have studied today: physical, inorganic, organic, analytical, and biochemistry. Clear? I repeat once again for last 2 minutes. We started with definition of science. Science के बाद हमने chemistry का definition किया, बाद में classify किया, बाद में हमने देखा कि केमिस्ट्री में 5 ब्रांचेस है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री सिर्फ एक ही वर्ड पे डिपेंड करता है, मैटर, और मैटर 3 स्टेट्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिस्ट्री मैटर से रिलेट करता है लेकिन 3 पॉइंट पे: स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। फिर हमने केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखा। केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखा? सबसे पहले फूड, शेल्टर, क्लोथिंग में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में मैंने बताया पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, और लास्ट आ गया हमारा लग्जरी, राइट? बच्चे लोग